दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन किशन प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 160 संधान सागर जी महाराज की। महाकौशल संस्कारधानी जबलपुर की श्री आदिनाथ जिनालय बोर्डिंग जिगमर जैन मंदिर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण मन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा परम पूज मुनिवर का ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ आगवानी का कार्यक्रम संपन्न हुआ और 7 दिवसीय सत्संग प्रवचन माला का आज द्वितीय दिवस संपन्न हुआ। कल तृतीय दिवस है और हम और आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करें इस विषय पर परम पूज मुनिश्री का विशेष उद्बोधन के साथ भावना युक्त का भी हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए चलते हैं मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए इस विशाल पांडाल में आज का यह शंका समाधान का सत्र जबलपुर में प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं मंजू जी। हाँ, जो सबको स्वाध्याय कराते हैं ऐसे नीलू जी जैन जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, माइक वहां तक पहुंचा दें और तैयार रहेंगे युवा महासंघ के संकल्प जी जैन जबलपुर अपनी पूरी टीम के साथ। मंचासीन अगला माइक भी पहले से पहुंचा दें ताकि समय बचेगा। मंचाधीन सभी निर्गंध मुनिराजों को एवं एलक छल्लकों को बारंबार नमोस्तु इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यद्यपि थोड़ा ऐसा है लेकिन फिर भी समसामयिक होने पर आपके सामने रखती हूँ। महाराज जी, मिठाई की मिठास कृत्रिम होती है और फलों की मिठास स्वाभाविक होती है, लेकिन जब हम मिठाई के ऊपर फल खाते हैं तो वह खट्टे क्यों लगते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझे आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया। मिठाई की मिठास कृत्रिम है और फलों की मिठास नैसर्गिक होती, लेकिन ये बात सही है, मीठा खाने के बाद फल में वो स्वाद नहीं आता। इसकी वजह क्या है? देखो, इसकी वजह केवल ये है, मूल वजह है कि जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे जिह्वा में उस मिठास की एक परत जम जाती है, जिसके कारण अन्य चीज़ों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम अगर थोड़े दूसरे अर्थ में लें तो हम ये कह सकते हैं, जहाँ बनावटीपन का रंग चढ़ जाता है
वहाँ असलियत फीकी दिखने लगती है। बहुत अच्छा। जीवन के हर क्षेत्र में जब जब बनावटीपन, कृत्रिमता हावी हुई है तो वास्तविकता को गौण होना पड़ा है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस बनावटीपन से थोड़ा दूर रहने में ही अपनी भलाई समझो। जीवन की धारा तभी निर्मल हो। नमोस्तु। युवा महासंघ के संकल्प जी जैन जबलपुर अपनी पूरी टीम के साथ में वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में यहाँ पर फेडरेशन संपूर्ण दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और समूह भी उपस्थित है। वे तैयार रहेंगे। 2 प्रश्न की हमें जैसी यहाँ आज्ञा मिली है, अभी 2 प्रश्न आप करें, उसके बाद फिर और देखेंगे। मुनि संघ के श्री चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है, जब हम श्रावक लोग द्रव्य चढ़ाते हैं तो उस द्रव्य में हम चाहते हैं कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाएं। उसमें हम चाहते हैं कि जो हमें ऐसा लगता है जो सबसे उत्कृष्ट द्रव्य है उससे हम पूजन करें 3 लोक के नाथ की। तो उसमें हम किशमिश, काजू, बादाम और इलायची, पिस्ता ये सब चढ़ाएं, तो ये चढ़ाना उचित है क्या गुरुदेव? कृपया शंका का समाधान करें। काजू, किशमिश, बादाम ये तो सबसे उत्तम चीज़ें हैं ना। आजकल इनकी उत्तमता तो और सिद्ध हो गई कि अब लोगों को मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स के पैकेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना। ये उत्तम द्रव्य है, ये चढ़ाने में अच्छा है, अपनों को रुचि रखनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाला ग्रुप है दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन। सभी पदाधिकारी एक साथ हो जाए और 2 प्रश्न वे गुरु चरणों में अपना कर रहे हैं। आचार्य श्री नमोस्तु। महाराज जी को एक क्षामी। हाँ। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, प्रमाण सागर न सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर पहाड़ पर्वत में मोती माणिक नहीं मिलते हैं, हर गज के माथे में माणिक नहीं मिलता है। प्रमाण सागर जी सर्वत्र कहीं नहीं मिलते हैं, जैसे चंदन के वन सब जगह नहीं मिलते हैं। महाराज जी, पूज्य गुरुवर के चरणों में संपूर्ण दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के समस्त सदस्यों की ओर से शत नमन। पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी को बार बार नमोस्तु। पूज्य आरिका माता श्री जो नगर में विराजमान है, बंदामी सवाल कर लो। हाँ। गुरुदेव, स्वर्गीय प्रदीप सिंह जी कासलीवाल द्वारा 1994 में संस्थापित दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के अंतर्गत आज जबलपुर में 5 और देश विदेश में 360 से अधिक ग्रुप समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साधु सेवा और धार्मिक प्रभावना बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विगत अनेक वर्षों से अपनी समाज में अंतरजातीय विवाह बहुत बढ़ गए हैं। विशेषकर उच्च शिक्षित युवतियों को समकक्ष योग्य सजातीय युवक न मिलने से वे विजातीय विवाह करने को प्रेरित होती हैं। इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता महसूस करते हुए हमारी संस्था ने 2 वर्षों से विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परिचय सम्मेलन आयोजित करना प्रारंभ किया है। पूरे भारत से रिश्ते आते हैं, संबंध अपनों के बीच होते हैं और रिश्ते विश्वसनीय होते हैं। हमें उल्लेखनीय सफलता भी मिली है। महाराज जी श्री से प्रार्थना है कि विजातीय विवाह को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तथा जो युवक युवती विजातीय विवाह को कतई गलत नहीं मानते हैं उन्हें परिजनों द्वारा किन बिंदुओं पर कैसे समझाना चाहिए। कृपया इस विषय पर हमें अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। नमस्ते। देखो, इन दिनों एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन घटित हुआ है। अभी आप विजातीय विवाह की बात कर रहे हो, अब तो स्थिति और भयावह हो रही, लोग विवाह से ही दूर होने लगे। समस्या बहुत गहरी है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैंने कहा था ये कैंसर बन गया है, इसका इलाज बहुत कठिन सा हो गया है। कई लोग विजातीय विवाह कर रहे हैं और कईयों को विवाह करने पड़ रहे हैं। हमें इस पर बहुत व्यापकता से विचार विमर्श करने की आवश्यकता और अपेक्षा है।
जब तक हम इसकी जड़ पर ध्यान नहीं देंगे तब तक इस समस्या से मुक्ति संभव नहीं। ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यदि इसे नहीं रोका जाए, नहीं रोका गया, तो आने वाला समय हम सबके लिए अत्यंत भयावह होगा। पारसी समुदाय के विलुप्त होने की 2 वजह कही गई, लगभग विलुप्ति के कगार पर है। उसमें एक बड़ा कारण विधर्म विवाह को निरूपित किया गया। आज जैनियों की संख्या बहुत अल्प है और TFR जैनों का बहुत कम है। टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर जैनियों की सबसे कम है। ये दोनों बातें हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और यही स्थिति बनी रही तो आने वाले 25 और 50 साल के बीच हम उंगलियों पर गिनने लायक रह जाएंगे। इस पर पूरी समाज को गंभीरता से मंथन करना चाहिए और समाज के युवक युवतियों को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब रहा सवाल, इस समस्या से मुक्ति का उपाय क्या है? सबसे पहली जरूरत है हम अपने बच्चों में प्रारंभ से ये बात भरे कि विवाह 2 व्यक्तियों के बीच नहीं होता, विवाह 2 परिवारों के मध्य होता है। और उनके हृदय में जैनत्व की बात कूट कूट कर भरे। हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, कितने लोग हैं जो अपने अंदर जैनत्व को पक्के रूप से अपनाए हुए हैं और अपने बच्चों में उसे कूट कूट करके भर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, बल्कि मैं इसे विडंबना कहूंगा कि धर्मी लोग भी धर्म के प्रति जितनी और जैसी दृढ़ता रखनी चाहिए वो नहीं रखते हैं। आप बच्चों को पढ़ाते लिखाते समय उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में भेजने की कोशिश करते हैं, पर उनके हृदय में जैन धर्म अच्छे से अच्छे तरीके से बैठ पाए ऐसा प्रयास कहाँ होता है। जैसे इमारत की नींव ही कमजोर होगी उसे ढहने से कोई नहीं रोक सकता। नींव पक्की करनी जरूरी है और आज ही जरूरी है। समय रहते हम बच्चों के हृदय में ऐसी चेतना जगाएं। एक बात। दूसरा कारण है उनकी निष्ठा की कमजोरी। एक कारण है हम जो निष्ठा जगा करके दूर कर सकते हैं। दूसरा कारण है जरूरत से ज़्यादा पढ़ा देना और बराबरी का मैच नहीं मिलना। कई बार तो ऐसा होता है, एक के यहाँ एक बड़े धनी व्यक्ति, उनकी 32 और 34 साल की बेटियां हैं, अरबपति, शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले महाराज गलती हमारी हुई, हमने उनको लंदन से इतना पढ़ा दिया और हमारे बैकग्राउंड का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। वो तो खैर अभी तक शादी नहीं की क्योंकि उसकी प्रायोरिटी थी कि हमको बाहर नहीं करना। लेकिन बहुतों को ऐसे चक्कर में दूसरों के साथ संबंध करना पड़ रहा है। ये गलती बच्चों की है या इसमें उनके माँ बाप शामिल हैं? बोलो, आप इस पर भी तो ध्यान दीजिए। कई जगह ऐसा है कि लड़के की पैकेज कमजोर है, कम है, लड़की का पैकेज ज़्यादा है। ये भी एक समस्या बनता है। तो इस पर ध्यान दें। तीसरी बात, एक समस्या ये आ रही है कि हमारी लड़कियां छोटी जगह में जाना पसंद नहीं करती और लड़कियां क्या, माँ बाप भी उनको भेजना पसंद नहीं करते। समस्या भयंकर होगी
और इससे पूरी समाज की डेमोग्राफी बिगड़ रही है। इस समाज की क्या, पूरी देश की डेमोग्राफी बिगड़ रही है, जो आने वाले 25 साल के बाद एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन का संकेत दे रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम किसी सिविल वार की तरफ बढ़ जाए। इन पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। छोटे और बड़े शहर का भेद मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। जब हम इसे मिटाएंगे तो कुछ बदल पाएंगे। और चौथी बात, आज जिस तरह की शिक्षा मिल रही है, गॉड इज वन कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो रहा है, उनके लिए धर्म की प्राथमिकताएं खत्म हो रही है। तो जब तक ये स्थितियां बनी रहेगी, हम कितना भी कहेंगे परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए समाज में एक क्रांति उत्पन्न हो, लोगों में परिवर्तन की बयार बहे और हम कुछ अच्छा कर सकें। महाराज जी, इंसान और पतंग जितना ऊपर जाते हैं, लोग उतना गिराने की कोशिश करते हैं नीचे, मतलब अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। भाई पतंग को गिराएंगे तो कुछ चिंता क्यों करते हैं? डोर मजबूत रखो, गिराने वाले गिराने का काम करे, तुम ठीक बने रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। समझ जी बड़कुल। हाँ जी, तो लेडीज विंग तैयार रहे। चेयरमैन विनीता जी बड़कुल भी अपना प्रश्न ओम जो निर्देश दिया जा रहा है उधर को पालन कीजिए, पीछे दीजिए, माइक पीछे दे दीजिए ताकि वे अपना प्रश्न कर सके। और आप लोग फेडरेशन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपने स्थान पर अभिभाषण ग्रहण करें। और उसके बाद देखो ऐसा है, बहुत लोगों की लिस्ट है और समय की सीमा है। कल ट्राई करिएगा। चलिए, जयकारा नहीं बोल के वे भी सीधा सीधा अपना प्रश्न सीधे करें। सवाल करो। हाँ, और उसके बाद में अखिल भारतीय महिला परिषद त्रिमूर्ति जुड़ी तलैया, जिनका कल भी प्रश्न रह गया था, वो तैयार रहेगी आज। बोलो जल्दी। ओ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम सब लोग जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, वहाँ से आए हैं। हमारी संस्था के 18 वर्टिकल हैं, उसमें एक वर्टिकल है साधर्मिक सेवा। इसके अंतर्गत साधुओं की सेवा, साधु साध्वी की सेवा का भाव हम लोग रखते हैं, किंतु हम लोग इस भाव को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को 4 लाइन में कहना चाहती हूँ आपसे कि अकल्पनीय है त्याग आपका, अद्भुत आपका संयम है, पर स्वास्थ्य की जब बात चले तो मौन आपका नियम है। भक्त खड़े हैं द्वार पर, आंखों में लिए स्नेह अपार, गुरुवर आपकी देह रक्षा का हमें दीजिए कैसे अधिकार। देखिए, निश्चित रूप से जीटो के द्वारा श्रमण आरोग्यम के माध्यम से जो लोगों को बीमा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है, एक सराहनीय कार्य। पर चूंकि दिगंबर साधु उस प्रकार की चिकित्सा को स्वीकार ही नहीं कर पाता, इसलिए वे इस श्रेणी में आते नहीं। और वाकई में अगर देखा जाए तो साधुओं की सेवा करने वाले लोगों के लिए बीमा की जरूरत ही नहीं है, उसके तो उनके भक्त ही समर्थ है। अगर थोड़ी सी कोई तकलीफ होती तो आज समाज में ऐसी श्रद्धा है कि हाथों पे लिए रहते हैं। मैं तो संदेश देना चाहूँगा आपके संस्थान के लोगों को कि सच्चे अर्थों में करना है तो श्रावक आरोग्यम करो, भार उनके ऊपर ज़्यादा है। श्रमण आरोग्यम की जगह श्रावक आरोग्यम, श्रमण आरोग्यम भी जहाँ आवश्यक है करे, कोई मना नहीं है, लेकिन आवश्यकता है श्रावक आरोग्यम की, क्योंकि पीड़ित वे ज़्यादा है। साधु के साथ समाज है, श्रावक तो बेचारा आज भी अकेला ही है। साधर्मी वात्सल्य का असली रूप उसमें प्रकट होगा। क्या अच्छा हो इस तरह की कोई ठोस कार्य योजना बने और उसका क्रियान्वयन हो। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अखिल भारतीय महिला परिषद त्रिमूर्ति जुड़ी तलैया की संपूर्ण महिला मंडल वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में बंधुओं, अभी एक जो दिव्य यहाँ प्रवचन माला, सप्त दिवसीय प्रवचन माला चल रही है,
और सभी लोग उसका जैन जैनेतर लोग लाभ ले रहे हैं। कल आज जिससे श्रावक श्रेष्ठी बने वे तैयार रहेंगे। मंजू जी, चंद्र कुमार जी जैन, मंडला, जबलपुर, वे अपने पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। मेरे गुरुवर प्रातः स्मरणीय गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, संतान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, महाराज जियों के चरणों में, शुल्लक महाराज जियों के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं बहुत छोटी थी, तब आप 5th क्लास में थी, उस समय मैंने आपको तब देखा, तब आहार दिया। उसके बाद जब मैं 10th में थी तब आपके प्रवचन सुने, और आपके प्रवचन से मैं इतनी प्रभावित होती थी कि मैं हर रोज़ आपके प्रवचन नोट करती थी। उस समय मैं 10th क्लास में थी। महाराज जी, तब आपने त्याग, मतलब नियम अगर लेना है तो खुद से लेना है, ये आप हमेशा बोलते हैं। तो नियम तभी मैंने पटा के, जैसे आपने उस समय बोला था, तब मैंने त्याग किया था। पर अब मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि इस नियम में बन जाओ, कोई भी नियम में महाराज जी, या अपने पति या किसी को भी बोलती हूँ, तो महाराज जी वो नियम में बंधना नहीं चाहते। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि व्यक्ति जीवन में नियम में बंधने पर डरता क्यों है? क्या नियम कोई बंधन है या मुक्ति के रास्ते की शुरुआत है? महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। नियम से लोग डरते क्यों हैं? नियम कोई बंधन है या मुक्ति के रास्ते की शुरुआत? देखो, नियम दिया नहीं जाता, नियम लिया जाता है। और नियम लेने के लिए हमारी निष्ठा हमें उत्प्रेरित करती है। अगर हम अपनी निष्ठा को गहरी रखें तो नियम अपने आप हो जाते। रहा सवाल नियम लेने से लोग क्यों डरते हैं? सच्चे अर्थों में नियम से वे ही दूर भागते हैं जिन्हें नियमों का रस नहीं पता, जिन्हें नियम का मजा रहता है, जिन्होंने जो नियम के रस से परिचित हैं, वे नियम के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं। एक बार एक परिवार आया, उनके साथ एक युवक था। लोगों ने कहा, महाराज जी इसको कुछ नियम दे दो। मैं उसकी तरफ देखा, बोला, महाराज जी मेरा नियमों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने कहा ठीक है बात भाई, मैं तो ऐसे भी नियम नहीं देता। फिर मैंने उससे बातचीत के क्रम में ऐसे ही पूछा, कोई गेम वगैरह खेलते हो? बोले खेलता हूँ। क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्रिकेट में क्या होता है? बोला महाराज जी 2 टीमें होती है, एक बल्लेबाजी करती है और दूसरी गेंद फेंकती है, उनको फील्डिंग करनी पड़ती है। कुछ क्या होता है? बोले महाराज जी उसमें क्रीज होता है, क्रीज में बल्लेबाज बैट लेकर खड़े होते हैं, पीछे विकेट होता है, गेंदबाज गेंद फेंकता है और उसके बाद वो अपने गेंद को इधर उधर घुमाता है, जब तक वो टिका रहता है तब तक ठीक है, गड़बड़ हो जाए तो आउट होता है। बोले इसका मतलब क्या है? पूरे मैदान में बल्लेबाज कहीं भी घूम लेता है? बोले नहीं महाराज जी, बल्लेबाज आज पूरे मैदान में कैसे घूमेगा, उसको तो अपने क्रीज पर ही रहना पड़ता है। मतलब अच्छा गेंद कहीं से फेंकी जाती है? बोले नहीं महाराज जी उसको भी पिच पे ही फेंकना पड़ता है। बोले ऐसा क्यों करना पड़ता है? कहीं भी खड़े हो जाए, इतना बड़ा मैदान है, कहीं से भी गेंद फेंको, कहीं भी बल्ला चला। बोले नहीं महाराज ये तो नियम है। क्या है? ये क्रिकेट का नियम है। हमने कहा इन नियमों को हटा दो तो, इन नियमों को हटा दो तो उसने कहा महाराज जी इन नियमों को हटा दो तो क्रिकेट का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया जैसे क्रिकेट के जैसे खेल के लिए नियम जरूरी है, वैसे ही जीवन के लिए भी नियम जरूरी है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जोड़ी तली में आपके... पूरी बात सुनो। जैसे क्रिकेट के लिए नियम जरूरी है, वैसे जीवन के लिए भी नियम जरूरी है। नियम बंधन नहीं, नियम जीवन के अनुशासन का अंग है और उसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रसिद्ध समाजशास्त्री बिल्डूरा ने ये बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर
द गेम ऑफ लाइफ, जीवन के इस महाकीड़ा के लिए कुछ नियम बहुत जरूरी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज हो। मैं आपके और बुला रहा हूँ आज की श्रावण श्रेष्ठी। आज के प्रवचन का टाइटल भी बहुत अच्छा और गुरुवर का प्रवचन आप लोगों को जरूर वह सुनना चाहिए। यहाँ लोग जो थे वे तो आज जानते ही हैं, रिश्तों की डोर अपेक्षा कम प्रेम ज्यादा। और कल का प्रवचन का टाइटल है मन पर नियंत्रण, तनाव मुक्त जीवन की कुंजी। जरूर आप लोग समय पर आकर पूरा यह प्रवचन सुने। आज जो श्रावण श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं श्रीमान चंद्र कुमार जी, मंजू जी, मंडला। चंद्र कुमार जी भी आ जाए ना, चलो काम में। हाँ, बेटी पूछेगी। मंडला जबलपुर, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। वे अपना प्रश्न उनकी बेटी पूछेगी। बोलो। आज प्रश्न कर रही है गुरुचरणों में। नमोस्तु गुरु जी। मेरा प्रश्न यह है कि परिवार के किसी एक सदस्य का दान पुण्य का लाभ दूसरे परिवार के सदस्यों को कैसे मिल जाता है? करता तो एक ही है। ये बताओ, परिवार का जो सदस्य है वो दान दे रहा है, उस संपत्ति का मालिक वो अकेला है कि पूरा परिवार? बोलो। वो तो वही जाने ना। नहीं, भारतीय कानून को जानती? HUF के अनुसार, अविभाजित हिंदू परिवार अधिनियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति है, पारिवारिक संपत्ति एक व्यक्ति की अकेली नहीं होती, उसमें परिवार भी किसी न किसी रूप में भागीदार बनता है। तो यदि उसने दिया तो अकेले अपना नहीं दिया, उसने पूरे परिवार की संपत्ति को दान दिया। किसको दान दिया? जो चीज है वो कहाँ से आई? परिवार से आई। परिवार का एक व्यक्ति दान दे रहा है, पूरा परिवार उसकी अनुमोदना कर रहा है, पुण्य मिलेगा ना? एक बार किसी ने तुम्हारे जैसा सवाल किया तो मैंने उसके जवाब में उल्टा सवाल किया कि तुम पूछ रही हो कि एक व्यक्ति दान करता उसका पुण्य पूरे परिवार को कैसे मिलता है, तो मैंने कहा एक व्यक्ति कमाता उसका पाप पूरे परिवार को कैसे लगता है? कमाए कर रहा है, पाप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? परिवार उसका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? परिवार उसकी अनुमोदना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो परिवार भी उस पाप में हिस्सेदार है। तो जैसे पाप में हिस्सेदारी है वैसे ही पुण्य में भी हिस्सेदारी। समझ गए? कब? जब कोई अनुमोदना करे तब। अब पति दान करे, पत्नी मुंह बनाए तो पाप और बांध देंगे। इसलिए अगर पति दान करे तो पूरे परिवार को हर्ष मनाना चाहिए, तो आपके घर पुण्य अपने आप आता रहेगा और वो आपके जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। दुई महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। एक छुल्लक महाराज जी के चरणों में मेरा इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका तो नहीं, मेरी भ्रांति है जिसका समाधान हम आपसे चाहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने सूर्य के जिन बिंब के दर्शन मकर संक्रांति में करे या सावन की कर के संक्रांति में किए? आज से कुछ दिन पहले मैंने इसका उत्तर दिया। मकर संक्रांति को नहीं किया उन्होंने, कर्क संक्रांति के दिन किया। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। अपने बीच में भावना युक्त से नवजीवन को प्राप्त करने वाली डॉक्टर मनीषा जैन USA से यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणम कर रहे हैं और उसके बाद में आपके अटपटे प्रश्नों का चटपटे ढंग से जवाब इसी प्रकार से मिलता रहेगा। पहले चलेंगे मंचासीन छुल्लक आदर सागर जी महाराज के पास में। वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित करेंगे। माइक मैन वहां तक माइक लगाए। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं US में रहती हूँ और वहाँ पे रहने वाले बहुत से लोगों को
एक ऐसे टूल की आवश्यकता है जो उन्हें हर सिचुएशन में, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में उनकी भावनाओं को कामनाओं में कन्वर्ट ना होने दे। भावनाएं भावनाएं ही रहे, कामना ना बन जाए। तो यहाँ आकर आपसे मिलने के बाद आपके सानिध्य में मुझे फील टू हील ये बुक पढ़ने का अवसर मिला, और इस बुक को पढ़ने से मुझे ऐसा लगा कि ये वो टूल है जो बहुत सारे युवाओं को और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें इस तरह के क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिल सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगी इस मंच से कि हर वो युवा जो अपनी लाइफ में किसी भी तरह का क्वेश्चन लेके घूम रहा है और उसे आंसर चाहिए, वो इस बुक को ज़रूर पढ़े। मेरा क्वेश्चन इस बुक से ही है। आपने कहा है कि नकारात्मक भावनाओं का मूल कारण मिथ्या मान्यता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि मिथ्या मान्यता से आपका क्या तात्पर्य है, और दूसरा पार्ट है कि प्रार्थना क्या है। यदि हम भावना योग कर रहे हैं तो उसमें प्रार्थना क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा इस बहन का आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। भारत से बाहर रह कर के भी भारत को अपने मन में बसाई हुई है और भारतीयता के संस्कारों से पूरी तरह ओतप्रोत, जैनत्व की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हुए चल रही है। एक अच्छी प्रोफेशनल होने के उपरांत भी धर्म को जिस निष्ठा से पाल रहे हैं, आपको आश्चर्य होना, अच्छा लगेगा। रात्रि में कुछ नहीं लेती, और उसकी उम्र की यहाँ बहुत सारी बहुएं बहनें बैठी हैं। थोड़ा अपने आप को देख लेना। उनको सालों में मुनियों के दर्शन मिलते हैं। आप लोग साल में कम से कम 200 दिन मुनियों का समागम पाते, रोज आहार देते हैं। कहाँ हो? आपने जो सवाल किया है, नकारात्मक भावनाओं का, नकारात्मकता का संबंध हमारी मिथ्या मान्यता है। ये मिथ्या मान्यता का मतलब क्या? झूठी अवधारणा, हमारे मन का भ्रम, जिसका कोई वजूद नहीं उसको सत्य मानने की धारणा। जब हम सम्यक्त और मिथ्यात्व की बात करते हैं तो प्राय हम उसे केवल अपनी पूजा, उपासना और आराधना तक सीमित कर लेते हैं। ये तो बड़ा स्थूल मिथ्यात्व है। सच्चे अर्थों में सम्यक्त और मिथ्यात्व हमारे अंदर की अवधारणा है। सम्यक्त का मतलब ही है सकारात्मकता और मिथ्यात्व का मतलब ही नकारात्मकता है। जो हमारे अस्तित्व को नकार दे उससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? जो सत्य को स्वीकार न करे उससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? जो तथ्य को नकारे उससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? तो हमारे अंदर की जितनी भ्रांत, झूठी, उथली थोथी मान्यताएं, आग्रह या धारणाएं हैं, इसमें हम अपने पूर्वाग्रहों को भी ले सकते हैं, वे सब हमारी नकारात्मकता का मूल है। यही मिथ्यात्व है। और सम्यक्त का मतलब है सकारात्मकता को आत्मसात करना, सत्य मूलक दृष्टि लेकर के चलना, उसका सत्कार करते हुए आगे बढ़ना। आपने दूसरा पूछा, प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम अपने इष्ट आराध्य उपास्य के चरणों में जाकर उनका गुणगान करें। ये बड़ा स्थूल उपक्रम है, ये प्रार्थना का बड़ा स्थूल रूप है। प्रार्थना का मतलब स्वयं को सहज, शांत, स्वस्थ, समर्थ और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना, जो हम अपने भीतर बैठे परमात्मा से कर सकते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं हर पल सहज, शांत, संयत और सकारात्मक बन सकूं। ये मंगल कामना, ये असली प्रार्थना है। निज और पर की मंगल की कामना भी प्रार्थना है, और हमें ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए।
हमारे छुल्लक महाराज जी ने अपने समय का दान आप लोगों के लिए कर दिया। एक बार जोरदार अनुमोदना करें। एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन अपने बीच में तालियों के साथ में वो बहुत 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 पूरा समय अपना गुणायतन के लिए तालियों के साथ में उनको बुलाए। तालियों में कंजूसी नहीं करें, जोरदार तालियां बजाएं एनसी जैन साहब के लिए। और वे अपना प्रश्न चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में संगम कॉलोनी महिला मंडल तैयार रहेंगी। इससे पहले सम्मानित श्री एनसी जैन साहेब का संस्कार धानी जबलपुर की जैन समाज अभिनंदन और स्वागत करने जा रही है, जिन्होंने पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में जीवन को समर्पित करते हुए गुणायतन के निर्माण के लिए अहरनिश अपनी सेवाएं दी हैं। आज उनका अभिनंदन और स्वागत तालियों के साथ हम सारे लोग करेंगे। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। सम्मानित श्री एनसी जैन साहेब दिल्ली निवासी आज हम सबके बीच में आए हुए हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और अब अपनी शंका का समाधान करेंगे सम्मानीय एनसी जैन साहिब। मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। मुनिवर, पहले तो मॉडल टाउन दिल्ली में विराजमान 108 मुनि श्री सौम्य सागर और निश्चल सागर महाराज की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु भेजा है। दोनों मुनिराज पिछले 1 महीने से मॉडल टाउन में विराजमान हैं और बहुत ही अच्छी दिनचर्या चल रही है, बड़ा धर्म लाभ हो रहा है। और पहली बार मॉडल टाउन में कुछ महिलाओं ने प्रतिमा धारण करी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। और 6 परिवार ऐसे बने हैं जो सदैव जहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, जहाँ 6 के 12 महीने चौका रहता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मुनिश्री सौम्य सागर के पधारने से हुई है। मुनिश्री, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा तो आपके चरणों में निवेदन है कि जल्दी से जल्दी गुणायतन पूरी कमेटी पलक पावने बिछाए बैठी है कि आपका कब गुणायतन में प्रवेश हो और हम कब वहाँ जो आपकी कल्पना है उसको अभिभूत होकर देखें। तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप शिखर जी पधारें और गुणायतन को मुहूर्त रूप देके उसका पंच कल्याण जल्दी से जल्दी हो, यही हमारी भावना महाराज श्री। बाकी तो आपके दर्शन करते ही कोई भी प्रश्न तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दो, इनकी भावना जल्दी पूरी हो जाए। चलो। संगम कॉलोनी महिला मंडल शीघ्रता से अपना प्रश्न करें। पहले से है यहाँ पर उपस्थित महिला मंडल पूरा नहीं आया, कल कर लेंगे, आज समय कम है। आनंद जी विभाग प्रचारक कुछ विशिष्ट अतिथि अपने बीच में हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनंद जी विभाग प्रचारक, उनके पास माइक पहुंचाएं और मैं चाहूंगा कमेटी वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन करेगी। और उसके बाद विनय जी सक्सेना पूर्व विधायक अपने बीच में हैं, वे भी अपनी बात अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे बीच में हम सबके प्रातः स्मरणीय गुरुवर मुनिराज प्रमाण सागर जी और परम आदरणीय संतान सागर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका जब शिवनगर में आपका आगमन शुरू हो रहा था तब आपसे आशीर्वाद मिल गया और लगातार मैं कोशिश करता हूं कि आपका आशीर्वाद इस जबलपुर शहर में बना रहे। मैं आज आपने मौका दे दिया कि शंका मन में जो रहती है कभी कभी गुरुओं से ही हमको उसका कहीं ना कहीं हल मिल पाता है। मुझे लगता है कि एक तरफ अहिंसा परमो धर्म जो हम सब मानते हैं और आप लोग का भी आशीर्वाद मिलता है और जैन समाज का भी जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कारक है तो अहिंसा परमो धर्म ही है। लेकिन पूरा विश्व जो है हिंसा की ओर बढ़ रहा है। कोई किसी देश पे कब्जा कर रहा है, कोई किसी देश पे आक्रमण कर रहा है और पेट्रोल और तेल के चलते पूरा विश्व इस समय, आपका आशीर्वाद इस समय जरूरी है। और जैन समाज का अहिंसा परमो धर्म का जो नारा है और जो सिद्धांत है, मुझे लगता है ये पूरे विश्व को बताने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ ये कब वो दिन आएगा कि पूरा विश्व जो है अहिंसा के इस नियम को पालन करेगा और पूरा विश्व शांति की ओर आगे बढ़ेगा। आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बहुत अच्छा भाव सक्सेना जी ने अपने उद्गार में प्रकट किया है। निश्चित इस समय पूरा विश्व एक विषम दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में हमें बहुत धैर्य और समझदारी को अपना करके चलने की जरूरत है। हिंसा की आग को अहिंसा की भावना से ही बुझाया जा सकता है।
आज पूरे विश्व में सर्वभूतात्म भावना को जगाने की जरूरत है। आत्म साम्य की भावना की अलख जगाने की जरूरत है। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा उदात्त भाव रहा है उसे पूरे जगत में फैलाने की जरूरत है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अहिंसा की जगह आज हिंसा दिनों दिन पांव पसार रही है। ऐसे समय में हम सब लोग भावनाएं भाएं और देश में अलख जगाएं। हर कोई अपनी प्रार्थना में जगत की शांति की भावना भाए, सबके हृदय में शांति और अहिंसा के संस्कार जगे, ऐसा कार्य करे। और विभिन्न देशों की सरकारें भी इस दिशा में कुछ ऐसा प्रयत्न करें जिससे समस्याओं का हल निकले और ये विश्व जो विषम दौर से गुजर रहा है उससे बच सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। और आगे अमित जी पहले अपनी सूचना दें और फिर यदि समय रहा नंद कुमार जी दें। पूजनी महाराज श्री जी, सुबह एक निवेदन आपके चरणों में किया, लेकिन जो लोग सुबह नहीं थे उन्होंने बार बार ये कहा कि आज मध्याह्न में वो निवेदन पूज्य मुनि श्री के चरणों में जरूर होना चाहिए। तो सुबह भी मैंने वही बात कही थी कि महाराज श्री पूरा भारतवर्ष आपकी 4 बातें जो आप प्रतिदिन प्रवचन में कहते हैं, 4 बातों को पूरा देश मानता है। और उससे पहले मैं चर्चा करूं विद्या प्रमाण गुरुकुलम की। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम महाराज श्री जी, ये पूरा भारतवर्ष आपकी ओर निगाहें लगा करके इसलिए देख रहा है कि जैसा भोपाल में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम आपके आशीर्वाद से गुणायतन के अंतर्गत संचालित हुआ है, ऐसा ही विद्या प्रमाण गुरुकुलम पूरे भारतवर्ष के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस वर्ष भोपाल के श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। क्लास 6 में पढ़ने वाले, कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाना है और संख्या इस वर्ष के लिए मात्र 30 लोगों के लिए है। अब आप सारे लोग सोच सकते हैं कि 30 की संख्या को देख करके भारतवर्ष क्या कह रहा होगा कि महाराज श्री अब ये श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम भोपाल इंदौर से आगे बढ़ करके पूरे भारतवर्ष में स्थापित होने चाहिए। तो चर्चा भोपाल के विद्या प्रमाण गुरुकुलम की, जिसमें 30 छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। प्रवेश की प्रक्रिया 15 जनवरी से प्रारंभ होने जा रही है। इंस्टाग्राम के ऑफिशियल चैनल पर आप सबको वहां फॉर्म सर्कुलेट किए जाएंगे, फॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे और 15 तारीख से 31 तारीख तक आप सभी को फॉर्म भर करके सबमिट कर देना है। उसके बाद पहली स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के रिजल्ट जो आएंगे 7 फरवरी को 3 बजे दोपहर में आएंगे। उसके बाद 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख 3 दिन तय किए गए हैं। स्क्रीनिंग के बाद जिन छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा वे 13 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी को फाइनल इंटरव्यू के लिए श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के में प्रवेश के लिए अपना इंटरव्यू देंगे। ये सेकेंड राउंड होगा। उसके बाद जो 30 छात्र उसमें चयनित किए जाएंगे उन छात्रों का फाइनल रिजल्ट 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे डिक्लेयर किया जाएगा। ये 4 चरणों की प्रक्रिया है जिसमें प्रवेश करके ये 30 छात्र श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप सबको जिन्हें चयनित किया जाएगा उन्हें 5 मार्च अप टू 5 मार्च डॉक्यूमेंटेशन को आपको फुलफिल करना है और मार्च के अंतिम सप्ताह में ये चयनित छात्र श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में प्रवेश प्राप्त करेंगे। ये तो चर्चा उस शैक्षणिक संस्थान की जो एक आदर्श संस्थान मुनिवर प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से बना। अब जबलपुर के भक्तों की 4 बातें। कैलाश चंद जी साहब जरा 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ आ जाए, सुबह आप नहीं थे। और ये जो हमारे एनसी जैन साहब बता रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं आप गुणायतन तीर्थ के, कि 30 के 30 छात्र जो वहां प्रवेश प्राप्त करेंगे 100% स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी। तो अब तालियां बजाने की तो बनती है। कैलाश चंद जी साहब, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री जी प्रतिदिन प्रवचन में 4 बातें भक्तों को कहते हैं और 4 बातें हर भक्त मानता है और रोज नई 4 बातें होती हैं। लेकिन हमें कोई नई 4 बातें मुनि श्री के चरणों में नहीं रखनी। अभी तक मुनि श्री 4 बातें रखा करते थे, आज जबलपुर का भक्त समुदाय मुनि श्री के चरणों में 4 बातें रखने जा रहा है। और महाराज श्री जी आपकी तो एक एक बात को हम लोग अक्षर सह मानते हैं, तो हमारी भी 4 बातें हैं, निवेदन स्वरूप आपके चरणों में है। पहली बात संस्कारधानी जबलपुर की
कि महाराज श्री जी 17 तारीख को भगवान आदिनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। तो पहली बात इतनी सी कि 17 तारीख का निर्वाण कल्याणक महोत्सव आपके सानिध्य में इसी मंच पर हम सारे लोग मनाना चाहते हैं, भगवान आदिनाथ को निर्वाण लाडू समर्पित करना चाहते हैं। और दूसरी बात महाराज श्री जी, दूसरी बात भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, आपका आशीर्वाद तुरंत ही मिल जाएगा, हम सारे लोग जानते हैं। भावना योग, लोग प्रतिदिन यही भावना भा रहे हैं कि कुछ योग ऐसा बन जाए कि भावना योग का पूरा एक सेशन संस्कार धानी जबलपुर की जैन जैनेतर समाज को मिल सके, जिससे वो लाभान्वित हो सके। 2 दिन का ये विशाल कोई कार्यक्रम इससे विशाल परिसर में हो जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठ करके भावना योग कर सके। और तीसरी बात महाराज श्री जी आपको चरणों में कर रहे हैं। आप 4 बातें करते, अभी हमने 2 ही की है। तीसरी बात इतनी सी है कि पूरी संस्कार धानी आपके चरणों में नतमस्तक होकर के एक ही निवेदन कर रही है। जबलपुर के लोगों ने शहर के अंदर 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज तक होते हुए नहीं देखा है, और वो तभी देख सकते हैं जब आप आशीर्वाद दे दे कि आपके सानिध्य में इस संस्कार धानी जबलपुर में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान जबलपुर में होगा। और चौथी और अंतिम बात, जिसे पूरे शहर का समर्थन मिलना चाहिए, मैंने अभी बात की भोपाल के श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की, दूसरा इंदौर में भी स्थापित हो रहा है, जिसमें 100% स्कॉलरशिप के साथ छात्र प्रवेश प्राप्त करके शिक्षण प्राप्त करते हैं। वहां रहने की व्यवस्था उनकी होती है, बोर्डिंग स्कूल होता है, उन्हें शिक्षा के उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिलते। तो चौथी बात जबलपुर की महाराज श्री जी आपके चरणों में है। हमें आपके चरण कितने भी पकड़ने पड़े, हम चाहें तो आपके चरण छोड़े भी ना, लेकिन चौथी बात आपको हम सबकी जरूर माननी पड़ेगी कि श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम भोपाल में खुला, इंदौर में खुलने वाला है, तीसरा खुले तो संस्कार धानी जबलपुर में खुले। ये निवेदन हम सबका आपके चरणों में है कि महाराज श्री जी आज ये आशीर्वाद आपका हम सबको मिल जाना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। और 17 तारीख की तिथि हमारे राय सेठ जी कह रहे हैं, 17 तारीख को भगवान आदिनाथ का निर्वाण महोत्सव इस वर्ष मना रहे हैं, और 17 तारीख वही तिथि है जिस तिथि में, जिस दिन, जिस तारीख में कुंडलपुर के बड़े बाबा बैठे थे। मुझे याद, देखो अमित तो अपनी बात जब करता है तो अपने स्टाइल में करता है, लेकिन मुझे समय भी देखना पड़ता है, गाड़ी काफ़ी आगे निकल गई है। बंधुओं, अभी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के नई प्रविष्टियों की बात आप सबके बीच रखी गई। ये आप सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि गुणायतन के प्रयासों से भोपाल में अभी 180 बच्चे 100% स्कॉलरशिप के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। चूँकि पहले साल तो इतने बच्चे हो गए, अभी वहाँ के पूरे भवन आदि का शिलान्यास हुआ है, निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र चालू होने वाला है और पूरा होगा। लेकिन आगामी व्यवस्था को देखते हुए इस वर्ष मात्र 30 बच्चों के चयन की प्रक्रिया होगी, और वह भी 6वीं क्लास में। तो जो भी बच्चे होंगे, ये मेधावी बच्चों के लिए अवसर है, इसमें अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। जो प्रतिभावान बच्चा होगा उसे वहाँ प्रवेश मिलेगा, और उन्हें न केवल प्रवेश मिलेगा, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों की संपूर्ण शिक्षा गुणायतन के द्वारा संपन्न की जाएगी। लक्ष्य है इन्हें, हमें समाज का आइकॉन बनाना। आज वे बच्चे जो वहाँ प्रवेश पाए हैं बड़े हर्षित हैं। आपके जबलपुर के भी कई बच्चे हैं वहाँ, और अभी इस साल केवल 30 को अवसर है, और वो भी पूरे देश से। तो आप समझ सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया कितनी कठिन होगी। तो जो प्रक्रिया अभी बताई गई आज से, वो सब चीज़ें अपलोड हो जाएगी उनके जो रजिस्टर्ड चैनल है उनके माध्यम से। आप सब लोग संपर्क करें और अभी से अपना फॉर्म भरना शुरू करें, ताकि आप अपने बच्चों के भविष्य को गढ़ सके, लाभान्वित हो सके। अब रही बात
आपकी 4 बातों की। तो जो 4 बातें सुनाता है वो सुनने का अभ्यासी नहीं होता, समझ गए? तो मैं तो 4 बातें सुनाता हूँ, सुनने की आदत तो हमारी है ही नहीं। तो तुम सुनाना बंद करो और हमारी सुनना शुरू कर दो, तो जो तुम चाहोगे वो सब हो जाएगा। समझ गए? भावनाएं आप लोगों की प्रबल है। अभी तो हम आए हैं, अभी तो ये प्रवचन माला चल रही है। अब मुझे नहीं मालूम मैं कब तक हूँ, पर इतना पक्का है कि जब तक आपका पुण्य है तब तक आपके ही बीच हूँ। और पुण्य का प्रमाण तो आप लोगों ने दिखा दिया है। अपनी भावनाएं ऐसी बना के रखें, विचार करके जैसा होगा आगे देखा जाएगा। हाँ, जबलपुर के सुप्रसिद्ध गायक नंद कुमार जी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और वे अपना प्रश्न अपनी बात गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में आज आरएसएस के ही नगर कारवा मोहित सटकर जी अपने बीच उपस्थित हुए हैं, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी की भावना योग गाने का मुझे सौभाग्य मिला, जो पूरे देश विदेश में सुनी जाती है। और अभी गुरुदेव जब शिवनगर आए थे तो गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का प्रतिपल स्मरण कर रहे थे और मन में मेरे भाव उठे और कुछ एक नई शब्द रचना हुई, उसे मैं पेश करूंगा। आप सब हल्की हल्की तालियों का मुझे रिदम देंगे। मुनि प्रमाण सागर जी जबलपुर में आए, मुनि प्रमाण सागर जी जबलपुर में आए, प्रतिपल स्मृतियाँ गुरु की सुनाए, प्रतिपल स्मृतियाँ गुरु की सुनाए, मुनि प्रमाण सागर जी जबलपुर में आए। बोलो, मुनि प्रमाण सागर जी जबलपुर में आए, सारी समाज का मनवा हर्षाए, सारी समाज का मनवा हर्षाए, मुनि प्रमाण सागर जी जबलपुर में आए, मुनि प्रमाण सागर जी जबलपुर में आए। राम राम है सबका पुलकित, जन जन का मन हो गया समकित। राम राम है सबका पुलकित, जन जन का मन हो गया समकित। शांत छवि गुरु की, शांत छवि गुरु की देख मन ना घाए, मुनि प्रमाण सागर जी जबलपुर में आए, मुनि प्रमाण, जरा जोर से जी जबलपुर में आए, मुनि प्रमाण सागर जी जबलपुर में आए। आत्म से पर महात्मा बनने की विधि गुरुवर समझाते हैं, आत्म से पर महात्मा बनने की विधि गुरुवर समझाते हैं। शंका समाधान में प्रश्नों के सारे ही उत्तर मिल जाते हैं। जगत में सदा निरपेक्ष ही रहना, जगत में सदा निरपेक्ष ही रहना, विद्यासागर गुरु का कहना। सारे विकल्पों की आंधी उड़ाओ, ज्ञानामृत रस सब पी जाओ, मुनि प्रमाण सागर जी अमृत बरसाए, मुनि प्रमाण सागर जी जबलपुर में आए। सारी समाज का मनवा हर्षाए, मुनि प्रमाण सागर जी में आए। ओम ओम। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए इनका। चलिए आगे। मोहित सटकर जी नगर कारवा आरएसएस में अपना प्रश्न शीघ्रता से गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में आज मैं देख रहा हूँ श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति जबलपुर संभाग की अध्यक्ष प्रीति पाली जी जैन अपने पूरे ग्रुप के साथ में
मुनिश्री के चरणों में नमस्तुत। मुनिश्री जी, आपने जीवन में मुनि पद धारण कर घर त्याग किया। आत्म कल्याण। फिर से बोलिए। मुनिश्री जी, आपने जीवन में मुनि पद धारण कर घर त्याग किया। आत्म कल्याण एवं भगवान महावीर के संदेश जियो और जीनो दो के संदेश के साथ साथ समाज को सद्मार्ग पर चलने की दिशा बोध दे रहे हैं। आप निश्चित ही सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक अपना परिवार घर त्याग कर भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं। हम सभी स्वयंसेवक उनके साथ कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी को कौन सा पुण्य संचय होगा? देखिए, नमोस्तुत्व। आत्म सेवा और राष्ट्र सेवा दोनों उत्तम कर्म हैं और यह भी एक प्रकार की तपस्या है। अगर कोई साधक अपनी आत्म साधना में लग रहा है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए आत्म सेवा कर रहा है, लेकिन यदि कोई राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है तो वो भी कोई साधारण कर्म नहीं कर रहा है। आप प्रचारक तो फिर भी आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़कर घर परिवार का त्याग करके राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। आपका तो बड़ा त्याग है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार हमारी सीमाओं में अपनी सेवा देने वाले, जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने वाले जवान को भी एक तपस्वी से कम नहीं कहा गया। वो आज सीमा में खड़े हैं तो हम आप धर्म चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत व्यापक संदर्भ में जानने और समझने की है। इसलिए हमें निष्काम जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो निष्काम भाव से समाज और राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ रहा है, वह एक प्रकार से योगी समझना चाहिए, उसे योगी के रूप में देखना चाहिए। आप सभी प्रचारक बंधुओं के लिए मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के सत्र को यहीं पर विराम। ओम। कोई अतिथि आए? समय तो हो गया। ओम। सम्मान कर। हेलो, हमारे बीच में सम्मानीय रिंकू बिज जी नगर निगम से सभापति महोदय उपस्थित हैं। संपूर्ण संस्कार धानी की जैन समाज उनका अभिनंदन कर रही है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे सम्मानीय रिंकू बिज जी, और उनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा समाज के सुधीजन कृपया आ जाएंगे। कैलाश चंद जी, अरविंद राजा जी, राय सेठ जी, शैलेश आदिनाथ जी कृपया आए और आकर के सम्मानीय श्री रिंकू बिज जी का स्वागत और अभिनंदन हम सारे लोग करेंगे। दुपट्टे के माध्यम से, माला के माध्यम से, पगड़ी के माध्यम से स्वागत करें, अभिनंदन करें परम सम्मानीय रिंकू बिज जी साहेब का। आए और आकर के हमारे इस अभिनंदन को स्वीकार करें। और एक बार जोरदार तालियां सम्मानीय श्री रिंकू बिज जी के सम्मान में बजनी चाहिए। हमारे आज के एक और प्रमुख व्यक्तित्व इस मंच पर हमारे बीच उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन हम सारे लोग करते हुए एक बार तालियों के लिए आप सभी से निवेदन, जोरदार तालियां बजाकर सम्मानीय श्री रिंकू बिज जी का अभिनंदन और स्वागत करें। और साथ ही चूंकि समय हो चुका है, इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा हो चुकी है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में सविनय नमोस्तुते।